सो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग और कहीं से नहीं बल्कि उससे ही जंगल के बीचों बीच मौजूद केबिन वाले एरिया को ही दिखाकर होती है, जहाँ पर वो रियलिटी शो चल रहा था, जिसमें हम सभी ही मूवी की स्टार्टिंग में अब किसी सारा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि ये भी सैम कोर्टनियन कैसे की तरह ही एक काइंड ऑफ एक्टर ऐसी थी जो कि फेम एंड पैसों के लिए इस शो के अंदर आई थी। बट अनफॉर्चुनेटली शो के लास्ट दिन ही वो क्रीपी से दिखने वाला मेटल फेस वाला आदमी सारा को भी सैम कोर्टनियन कैसी की तरह ही एकदम से पेड़ के पीछे से निकलकर सारा के गले को घोटते हुए जमीन पर उसको गिरा, अपने हाथ में पकड़े हुए बड़े से स्प्लैटर से सारा के हाथ को ही बड़े ही बेरहमी से, जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं, एक ही झटके में काट देता है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल सारा के हाथ को ऐसे काटने के बाद और वो मेटल फेस वाला आदमी ठीक पीछे जा उससे स्प्लैटर को रखकर अपने हाथों में एक बड़े से हथौड़े को लेकर बिना कुछ सोचे समझे बड़े ही बेरहमी से सारा के भेजों को ही फोड़कर उससे मार डालता है, तो जिसके चलते सारा की वो एट द मोमेंट ही ऑब्वियसली मौके पे ही डेथ हो जाती है। एंड वहीं कैमरे के थ्रू इस होल सिनेरियो को देख रहा सैम वो अपने ठीक सामने सारा को ऐसे मरते हुए थे शैंपेन पीने के अलावा शॉकिंगली कुछ भी नहीं करता। वेल अगर आप सभी को अब समझ में नहीं आ रहा हो कि इस मूवी में ये क्या चल रहा है, तो प्लीज आप सभी ही पहले ठीक ऊपर देख रहे हैं आई बटन पर जाकर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो समहाउ अब सारा कैसे मरती है। सैम जिसका ये शो ग्लोबली धीरे धीरे अच्छे टीआरपी के साथ हिट होता जा रहा था, तो एग्जैक्टली इसी ही बात को देखते हुए सैम वो कुछ और सेलिब्रिटीज को सारा एंड कोर्टनी की तरह ही जिनके करियर्स डाउनफॉल पे थे, जिसके बारे में मैंने आप सभी को मूवी के फर्स्ट पार्ट में बताया था, सैम वो अपने मैनेजमेंट के लोगों को कहकर अपनी शो की टीआरपी को देखते हुए कुछ और कंट्रोवर्सी से घिरे हुए जिनको कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा था उनको अपने शो में लाने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि वो एक रियलिटी फैंटेसी शो में जाने वाले हैं, जहाँ पर जो भी पर्टिकुलर एक्टर या फिर एक्ट्रेस उस 3 दिन के शो के अंदर समहाउ जैसे तैसे उस शो के अंदर सरवाइव कर लेता, उसको कहीं न कहीं बहुत सारे पैसों के साथ साथ उसको अपनी खोई हुई फेम भी इस शो के जरिए रेलेवेंटली मिल जाती। बट अब रियलिटी क्या है, तो वो तो हम सभी ने ही मूवी के फर्स्ट पार्ट में अच्छे से देख ली है। तो अब जाहिर से ही बात ही होना क्या था, सैम के कहने पर उसके मैनेजमेंट के लोग वो सभी ही तुरंत ही कुछ ऐसे एक्ट्रेस को ढूंढने चले जाते हैं जो कि कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे, जिनमें किसी की फैमिली ट्रेजेडी, डाइवोर्स, को स्टार अफेयर या फिर कुछ अनसेटलिंग स्टेटमेंट के एलिगेशंस भी हो सकते थे। तो खैर ब्रेंडा जो कि सैम की मैनेजर थी, उसने जैसे तैसे काउंटी के ही आसपास के, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, कुछ 4-5 सेलिब्रिटीज को ढूंढा होता है, जिन सभी के ही नाम मैक्स कारा, पीटर उसका बॉडीगार्ड मैथ्यू एंड क्रिस्टी को देखते हैं, जहाँ पर ब्रेंडा वो इन सभी को ही शो के बारे में इन सभी को ही बताकर, जिसके बारे में मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है कि वो शो कोई रियलिटी शो ना होकर बल्कि एक बड़ा ही क्रिपी सा शॉकिंगली मौत का एक नंगा सर्वाइवल गेम था। बट ऑब्वियस से ही बात थी, इन सभी ही सेलिब्रिटीज को इस मैटर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैक्स और बाकी सभी ही लोग ब्रेंडा की इन बातों को सुनते हुए अंदर से एक्साइटेड होकर वो बिना कुछ सोचे समझे इस शो के अंदर अपनी मौत को दावत देते हुए पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ के देते हैं। तो बस सब सीन सीधा यहाँ से घूमकर उसे ही जंगल के बीचों बीच मौजूद केबिन के अंदर ही फोकस होता है, जिसे हम सभी ने मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी बहुत ही अच्छे से देखा था। ब्रेंडा वो मैक्स कारा एंड बाकी सभी को ही केबिन का एक छोटा सा टूर देते हुए गेम्स वगैरह के रूल रेगुलेशन समझाकर ब्रेंडा वो फिलहाल के लिए केबिन से बाहर चली जाती हैं। तो जहाँ पर ब्रेंडा के केबिन से बाहर जाती ही पीटर, क्रिस्टी, कारा एंड मैक्स वो सभी ही मिलकर इस होल इंटायर केबिन को ही खुद से देखकर चेकआउट वगैरह ही कर रहे थे। तो तभी ही उसे ही दौरान हम सभी ही एक बार फिर से इसे ही केबिन के अंदर उसे ही क्रीपी से दिखने वाले मेटल फेस वाले आदमी को ही देखते हैं, जो कि वो केबिन के अंदर छुपकर इन सभी ही सेलिब्रिटीज के ऊपर सरप्राइजली बड़ी ही चालाकी से उन पे नजर रखे हुए था, जो कि क्रिस्टी, कारा एंड बाकी सभी को ही इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि इन चारों के अलावा इस केबिन के अंदर शॉकिंगली कोई और भी मौजूद था। वेल अब आखिर में वो मेटल फेस वाला आदमी इसलिए और क्यों उन सभी ही एक्टर्स के ऊपर क्रीपी तरीके से नजर रखे हुए था, तो इसका रीजन आप सभी को भी बहुत ही जल्द थोड़ी ही देर में अपना पे ही देखकर मिल जाएगा। तो सीन अब सीधा घूमकर रात के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर पीटर, कारा, क्रिस्टी एंड मैक्स वो सभी ही मिलकर, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, रात का डिनर वगैरह कर नॉर्मली बातचीत करने के बाद बेसिकली अपने अपने कमरे में जाकर सोने के लिए ही जाते हैं। तो तभी ही मैक्स जिसको नींद नहीं आ रही थी, वो केबिन के बाहर जाकर कुछ ताजी हवा खाने के लिए ही रेलेवेंटली आया हुआ था।
तो तभी ही उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा ही चौंका देने वाला सीन देखने को मिलता है कि मैक्स को पेड़ से बंधी हुई बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी एक लड़की देखने को मिलती है, जिसका आधा चेहरा ही फटा हुआ था, जो कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शॉकिंगली सारा ही होती है, जिसे हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तो खैर इस होश उड़ा देने वाले सीन को देखते हुए मैक्स वो बस उस लड़की के पास जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश करता तो उससे पहले ही तो तभी ही उसी ही दौरान ठीक पीछे की तरफ से वही मेटल फेस वाला आदमी ही आ जाता है, जो कि वो उसने काइंड ऑफ मैक्स के लिए एक ट्रैप बनाया था, जिसमें वो बड़ी ही आसानी से फंस गया था। तो बस अब जाहिर से ही बात ही होना क्या था, वो मेटल फेस वाला आदमी एक ही झटके में मैक्स को अपने हाथों में पकड़ी हुई मसेटी वगैरह से मारने की बजाय अपने पैर से ही उसके सर को कुचलकर बुटरोल तरीके से फोड़कर बहरे में से मार डालता है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। मैक्स कैसे मरते ही केबिन के अंदर मौजूद पीटर, जो कि वो मैक्स को इतनी देर से केबिन से ऐसे जाता हुआ थे बस उसके बारे में पता करने के लिए रूम से बाहर आकर उसको ढूंढने ही जाता। बट तभी ही उससे पहले एक बार फिर से ठीक पीछे की तरफ से वही मेटल फेस वाला आदमी आ जाता है, जो कि वो पीटर के सर पे कस के मुक्का मार उसको जमीन पे गिराते हुए बेहोश कर कंधे पर उठाते हुए केबिन के बैकयार्ड की तरफ मौजूद जंगल के अंदर ही लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो मेटल फेस वाला आदमी पीटर को एक पेड़ से ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरीके से बांधकर होस्टेज बना देता है। तो जहाँ पर पीटर को ऐसे होस्टेज बनाने के बाद वो आदमी अपने हाथ में एक हथौड़ा ले बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में नारियल की तरह पीटर के भेजे को ही फोड़कर मार डालता है। लेकिन खून होने का सिलसिला अभी इधर ही खत्म नहीं होता। पीटर और मैक्स कैसे मरती ही सीन एक बार घूमकर फिर से केबिन के अंदर नेक्स्ट डे क्रिस्टी के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर ये अपने फेलो एक्ट्रेस की मौत से बिल्कुल ही अनजान क्रिस्टी वो अपने कपड़े वगैरह उतार कर बाथरूम के अंदर नहाने ही जाती। तो तभी ही ठीक पीछे बाथरूम के अंदर हम सभी ही उस मेटल फेस वाले आदमी को एग्जैक्टली ठीक उसे ही बाथरूम के अंदर जाता हुआ देखते हैं, जिसके बारे में क्रिस्टी को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके बाथरूम के अंदर वो क्रीपी किलर घुस गया है। तो अब ऑब्वियस से ही बात ही होने का था। क्रिस्टी के उस बाथरूम के अंदर जाते ही वो मेटल फेस वाला आदमी सैम उसको भी मैक्स एंड पीटर के तरह ही उसके दोनों नकली सिलिकॉन को फोड़कर बड़े ही भैर में से बाथरूम के अंदर ही मार डालता है। तो बस सब क्रिस्टी मैक्स एंड पीटर कैसे मर जाने के बाद सीन अब सीधा इस मूवी के एंडिंग के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर हम सभी ही केबिन के अंदर कारा को ही देखते हैं, जो कि वो मॉर्निंग में उठने के बाद अपने सभी ही फेलो मेंबर्स को आसपास पूरे इंटायर केबिन में देखकर उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली काफी देर तक ऐसे ही ढूंढने के बाद कारा को पीटर, मैक्स एंड क्रिस्टी सरप्राइजली पूरे केबिन में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। अब इसका रीजन क्या है तो वो आप सभी को पता है। तो खैर अब कारा, जो कि वो इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देखते हुए अब केबिन के बाहर जाकर अपने सभी ही फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए ही जा रहे थे कि सोचते हुए कि क्रिस्टी, पीटर और मैक्स वो जंगल के अंदर टहलने के लिए गए होंगे। बट तभी ही थोड़ी ही दूर चलते ही क्रिस्टी को अपने फ्रेंड्स तो नहीं मिलते, पर ठीक सामने की तरफ ही वही मेटल फेस वाला आदमी देखने को मिलता है। तो जिसे देख कारा वो उससे डरकर भागती, तो उससे पहले ही वो कृपी आदमी कारा के भागने से पहले ही मौके पे ही उसको पकड़ लेता है। तो जब तक कारा को ऐसे पकड़ने के बाद वो आदमी उसको और कहीं नहीं बल्कि जबरदस्ती गोदी में उठाकर जंगल के अंदर ही मौजूद उसके हाथ पैरों को, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, एक बड़े से पेड़ से बांधकर होस्टेज बना देता है। तो जिधर कारा को ऐसे होस्टेज बनाने के बाद वो आदमी सैम पीटर की तरह ही कारा को भी अपने हाथ में पकड़े हुए स्प्लेटर से उसके जूते को खोलकर एक ही झटके में ठीक ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी पूरी की पूरी बॉडी की स्किन को ही बहरे में से फाड़कर जान से मार डालता है। तो जहाँ पर सारा के भी सैम अपने साथियों की तरह ही उस क्रीपी किलर के हाथों बुरी तरीके से मरते ही हमारी ये मूवी फिलहाल के लिए ठीक इधर ही एंड होकर इस मूवी के ठीक एक साल बाद यानी कि साल 2017 में हैवैक के लिए शुरू हो जाएगी, जो कि वो इस मूवी का सेकंड लास्ट पार्ट होगा। बिकॉज उस मूवी के अंदर हम सभी ही कुछ और नए सेलिब्रिटीज के साथ साथ उस क्रीपी मेटल फेस वाले किलर के बारे में बेसिकली उसकी ओरिजिन को देखकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो आदमी कहाँ से आया है एंड क्यों वो सैम के कहने पर सेलिब्रिटीज को इतनी बहर में से उनको मारा करता था। क्योंकि अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो तो हम सभी को मूवी के फर्स्ट सेकंड पार्ट में मेटल फेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है सिवाय खून खराबे के अलावा। बट अब सीरीज के रिमेनिंग 2 पार्ट्स उसके ऊपर ही हैं, जिनको आप चाहकर भी उनको मिस करना नहीं चाहोगे। तो दोस्तों यही थी ब्लड लस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।